सोचिए, अगर उस दिन एक तीर जरा भी इधर उधर लगता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। वही तीर जिसने एक वीर योद्धा की आंख में लगकर उसे गिरा दिया, उसी तीर ने मुगल सल्तनत को फिर से जीवित कर दिया और आने वाले 100 सालों तक हिंदुस्तान की तकदीर तय कर दी। ये कहानी है 5 नवंबर 1556 की, दूसरी पानीपत की लड़ाई की, जो सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं बल्कि 2 सोच, 2 सभ्यताओं और 2 सपनों की टक्कर थी। अब सोचिए, एक तरफ था 13 साल का बच्चा बादशाह अकबर और दूसरी तरफ एक जंग का शेर हेमू, जिसने अपनी मेहनत, बुद्धि और साहस से खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तो कई साल पहले हुई थी। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर मुगल सल्तनत को मिटा दिया था। हुमायूं भागकर ईरान चला गया और वहां से सालों तक मुगल सल्तनत की खोई हुई शान को वापस पाने का सपना देखता रहा। आखिरकार 1555 में उसने दिल्ली दोबारा जीत ली, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1 साल बाद ही उसकी मौत हो गई और मुगल साम्राज्य का बागडोर अब एक बच्चे अकबर के हाथ में आ गया। अकबर उस समय पंजाब के कलानौर में था, जहां उसे ताज पहनाया गया, लेकिन असली जिम्मेदारी उस सेनापति बैरम खान पर थी। उसी समय दिल्ली में हेमू ने सूर्यवंश की डूबी हुई नाव को फिर से तैराने की ठानी। हेमू कोई राजकुमार नहीं था, वो एक साधारण व्यापारी का बेटा था, लेकिन उसमें इतनी बुद्धि, बहादुरी और रणनीति की समझ थी कि वो धीरे धीरे अफगान शासकों का सेनापति बन गया। उसने कई युद्ध जीते और खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित किया। दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार हो चुका था। उसके पास करीब 1,50,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, 1,500 हाथी और हजारों घोड़े। उसका सपना था मुगलों को हमेशा के लिए भारत से मिटा देना। अब मैदान तय था, पानीपत, वही जगह जहां 40 साल पहले बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव रखी थी और अब वही जगह फिर से इतिहास लिखने वाली थी। 5 नवंबर 1556 की सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन धरती पर कदमों की गूंज से आसमान कांप रहा था। हेमू अपनी विशाल सेना के साथ मैदान में था और अकबर की तरफ से बैरम खान के नेतृत्व में मुगल सेना तैयार थी। दोनों तरफ के सैनिकों की आंखों में चमक थी। किसी को अपना राज बचाना था और किसी को अपना सपना पूरा करना था। युद्ध शुरू हुआ। तोपों की आवाज से आकाश गूंज उठा। तलवारों की टकराहट से आग की चिंगारियां उठ रही थीं। शुरुआत में हेमू की सेना का पलड़ा भारी था। उसके हाथियों की टुकड़ी ने मुगल सेना को पीछे धकेल दिया। कई मुगल सैनिक भागने लगे। बैरम खान को एक पल के लिए लगा कि आज सब खत्म हो गया, मुगल फिर हारने वाले हैं। लेकिन तभी किस्मत ने करवट ली। एक अनजान तीर हवा में उड़ा और सीधा जाकर हेमू की आंख में लगा। वो वहीं अपने हाथी पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सेना में अफरा तफरी मच गई। जो सैनिक हेमू के इशारों से लड़ रहे थे वो बिना नेतृत्व के बिखर गए और यही वो पल था जब मुगल सेना ने पलटवार किया। बैरम खान ने पूरे जोश के साथ हमला बोला। धीरे धीरे हेमू की सेना टूटने लगी और मुगल फौज ने मैदान जीत लिया। हेमू को जिंदा पकड़ा गया, लेकिन वो घायल और अर्धमृत अवस्था में था। इतिहासकार कहते हैं कि जब उसे अकबर के सामने लाया गया तो बैरम खान ने कहा, जहांपना, ये मौका है, आप खुद अपने पहले दुश्मन को मारकर बादशाह बनिए। लेकिन अकबर, जो सिर्फ 13 साल का था, उसने सिर झुका लिया। तब बैरम खान ने खुद उसकी गर्दन काट दी। इस तरह खत्म हुई दूसरी पानीपत की लड़ाई। एक दिन चली, लेकिन असर सदियों तक रहा। इस जीत ने न सिर्फ मुगल सल्तनत को फिर से स्थापित किया, बल्कि अकबर के महान शासन की शुरुआत भी की। अकबर ने आने वाले दशकों में पूरे भारत को एक झंडे तले लाकर एकजुट किया, धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल पेश की और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी छाया में भारत ने स्थिरता और समृद्धि का दौर देखा। अब सोचिए, अगर उस दिन वो तीर न लगता, अगर हेमू जिंदा रहता, अगर वो जीत जाता, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। शायद आज हम मुगल काल नहीं, हेमू काल की बातें कर रहे होते। इतिहास हमें यही सिखाता है, कभी कभी सिर्फ एक तीर, एक पल या एक फैसला पूरे युग की दिशा बदल देता है। तो सोचिए, अगर हेमू जीत गया होता तो क्या भारत वैसा ही होता जैसा आज है।